हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एवर मोर। आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से रिलेटेड विकास की अवधारणा और उसका अधिगम लर्निंग से संबंध, इसके बारे में बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो लगभग आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, किशोर हो जाते हैं, उनके व्यवहार और उनके बिहेवियर और उनकी हर एक मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? शिक्षक का पड़ता है, माता पिता का पड़ता है, संगी साथियों का पड़ता है या चलचित्रों का पड़ता है? इसका जो सही उत्तर है वो है संगी साथियों का। जब बच्चे थोड़े बड़े होने लग जाते हैं तो जो उनकी कंपनी होती है, जो इनके फ्रेंड सर्कल होता है, उसका उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगे तो उनके फ्रेंड सर्कल का पेरेंट्स को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस संगत में हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है जैसे खाना लेना या लिखना, इस विकास का कारण है वंशानुगत व्यवहार, विकासात्मक व्यवहार, गलत व्यवहार या फिर सभी विकल्प सही है। ये उत्तर है वो है विकासात्मक व्यवहार। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? ऑप्शंस हैं अहम केंद्रिता, अभिरुचियां, तर्क शक्ति या प्रेक्षण की योग्यता। वो थे अहम केंद्रिता, जो ईगोइस्टिक होती है, जो सेल्फ सेंटर्ड जब इंसान बन जाता है तो उसका विकास उस समय नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वृद्धि और विकास में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है अपनी अहम भूमिका निभाता है? सीखना, परिपक्वन मैच्योरिटी, सीखना व परिपक्वन दोनों, लर्निंग एंड मैच्योरिटी दोनों, या फिर सामाजिक मानदंड? इसका जो सही उत्तर है वो है सीखना और परिपक्वन दोनों। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? ऐसा कौन सा एक ऑप्शन जो है वो जो व्यक्ति के जो है सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग और वृद्धि। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है मित्र मंडली। ठीक है, जो मित्र मंडली होती है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत मतलब पर्सनल कारक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपने ध्यान से याद रखना है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं फ्राइड ने कहा, ये स्टेनले हॉल ने कहा, पियाजे ने कहा या फिर हरलॉक ने कहा। इसका जो सही उत्तर है वो है स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने कहा था कि एडोलसेंस जो एज है वो तूफान और तनाव की अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है, वो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था या फिर उत्तर किशोरावस्था? इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर किशोरावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? खंडित, निरंतर, पूर्ण या अपूर्ण? ये तो सभी को वैसे पता ही होगा जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है। तो विकास जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल्यकाल कब से कब तक होता है? इसका जो पहला ऑप्शन है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, या दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक? इसका जो सही उत्तर है दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। जो बाल्यकाल है वो गिना जाता है जब बच्चा 2 साल का होता है, तब से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु के बीच का जो समय होता है वो बाल्यकाल कहलाता है, उसको हम बाल्यकाल कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा बच्चों की सहायक होती है
उनके किसके लिए होती है सहायक? कौन से विकास में सहायक होती है? शारीरिक विकास में, केवल मानसिक विकास में, सर्वांगीण विकास में, या फिर केवल चरित्र के विकास में? या एजुकेशन जो है बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है उसको सबसे अधिक तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, मतलब बच्चे का माइंड देखेंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा उसको जो हम इलेबोरेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं क्या खेल के मैदान में, या घर पे, या ऑडिटोरियम में, या फिर विद्यालय एवं कक्षा में? इसका जो सही उत्तर है वो है विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के, किससे संबंध है इन सब का? बालक के शारीरिक विकास से। जैसे कल्पना शक्ति, बच्चा कुछ सोच रहा है, बुद्धि, निर्णय लेना या कोई डिसीजन मेकिंग की जो उसकी एबिलिटी है, तो ये किससे होती है? तो थोड़ा क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं। थोड़ा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे तो वहीं उसके आंसर मिल जाएंगे। तो ऑप्शन से आपको समझ आ जाएगी कि किससे रिलेटेड है, बालक के शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से, या फिर सर्वांगीण विकास से। इसका जो सही उत्तर है वो है मानसिक विकास से, क्योंकि इसमें सारा कुछ माइंड से रिलेटेड ही है क्वेश्चन में, तो ये मानसिक विकास के अंडर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? मतलब बच्चे ग्रुप में कब कार्य करना स्टार्ट करते हैं? माता पिता एवं भाई बहन, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, या भाई बहन एवं अध्यापक? इसका जो सही उत्तर है वो है माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास किससे संबंधित है? अभिवृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से, या फिर इन सब से, मतलब चारों से? तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर 4 की जो डेवलपमेंट है वो अभिवृद्धि से भी रिलेटेड है, मैच्योरिटी से भी रिलेटेड है, एज से भी रिलेटेड है, तो ये सभी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन इसका आंसर रहेगा सब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हों तो भी हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह उनके डैश डैश, मतलब वह उनके किसका ध्यान रख रहा है? संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, या फिर सामाजिक विकास? इस समय जो है टीचर बच्चों के भावनात्मक विकास का ध्यान रख रहा है, इमोशन, ताकि इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इमोशनल डेवलपमेंट का ध्यान रख रहा है टीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जो है किससे रिलेटेड है? शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, शारीरिक और मानसिक दोनों से, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों से, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेष पहचान नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अधिक दीवा स्वप्न, माता पिता पर अधिक निर्भरता, भौतिक विकास में तेजी, या फिर तर्क शक्ति का विकास? इसका जो सही उत्तर है वो है माता पिता पर अधिक निर्भरता। मतलब जो है बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता पे कम निर्भर हो जाते हैं, तो ये इसकी जो विशेष पहचान नहीं है, क्योंकि बच्चे थोड़ा माता पिता की तरफ से कम थोड़ा निर्भर रहने लगते हैं, थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बनने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन एडजस्टमेंट संबंधित है किससे? मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, या संवेगात्मक विकास से? ये भी देखो क्वेश्चन में ही आंसर समझ आ जाता है कि एडजस्टमेंट हम किस डेवलपमेंट के अंदर सीखते हैं, तो वो सीखते हैं हम सामाजिक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सबसे पहली बार 4 भागों में, शैशव काल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में किसने वर्गीकरण किया? डॉक्टर एर्नेस्ट जोन्स, रूसो, फ्राइड, या फिर कोल एंड ब्रूस? इसका जो सही उत्तर है वो है रूसो। रूसो ने जो है 4 स्टेजेस बताई थी, ह्यूमन लाइफ का जो सर्कल होता है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, इसका जो है इसमें जो है जो भी इसका वर्गीकरण किया ये रूसो ने किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था को
सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? रूसो ने कहा, स्ट्रैंग ने कहा, स्टेनले हॉल ने कहा या फिर वैलेंटाइन ने कहा। मतलब इनमें से किस राइटर ने ये कहा था कि जो इन्फेंसी जो एज होती है, जो शैशवावस्था है, वो सबसे ज़्यादा सीखने का सबसे बेस्ट जो पीरियड है वो सबसे ज़्यादा शैशवावस्था ही है। ये कहा था हमारे वैलेंटाइन ने। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी? जो शैशवावस्था के लिए कौन सी सबसे उत्तम विधि है? उसके लिए ये सारी ही विधियां सबसे ज़्यादा उत्तम है, मॉन्टेसरी विधि भी, खेल विधि भी और किंडरगार्टन विधि भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, गोल्डन जो स्टेज है ह्यूमन डेवलपमेंट की, कौन सी ऐसी स्टेज है जिसे जो है गोल्डन स्टेज कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? वो कहा जाता है बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। गर्भस्थ मतलब जो अपने माँ के अंदर जब बच्चा होता है उस समय संवेदनशीलता मतलब जो बच्चे की जो है सेंसिटिविटी, जब बच्चा सेंसिटिव होने लग जाता है तो वो उसका जो सेंसिटिव होने का विकास कब प्रारंभ होता है? अंदर। वो होता है सिर से, पैर से, किससे होता है स्टार्ट? सिर से होता है, पैर से होता है, हाथ से होता है या फिर संपूर्ण शरीर से? वो होता है सबसे ज़्यादा सबसे पहले सिर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। जब जन्म हो जाता है उसके बाद जब विकास होता है उसकी दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर बाल्यावस्था? इसका जो सही उत्तर है वो है शैशवावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? जो बच्चे, जो भी इंसान या बच्चे जो भी सोशली और इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको किशोर कहते हैं, प्रौढ़ कहते हैं, वृद्ध कहते हैं या बालक कहते हैं? उनको जो है प्रौढ़ कहते हैं, जो इमोशनली सोशली पूरी तरह से जो है मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, उनको जो है प्रौढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? किस अवस्था में पड़ती है व्यक्तित्व की नींव? शैशवावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, बचपन अवस्था में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है बचपन अवस्था में। जो बचपन की अवस्था होती है उस समय बालक के व्यक्तित्व की नींव पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। इमिटेशन मतलब नकल, कोई किसी चीज़ को इमिटेट करना, किसी चीज़ की नकल उतार, किसको कॉपी करना स्टार्ट करेगा? सबसे पहले व्यंजन वर्ण का, शब्दों का, स्वर वर्णों का या फिर स्वर व व्यंजन वर्ण का? तो शिशु सबसे पहले किससे स्टार्ट करता है? स्वर वर्णों से। सबसे पहले वो उसी का ही अनुकरण करता है, उन्हीं को कॉपी करता है, उन्हीं से बोलना सीखता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास और वातावरण, संज्ञानात्मक विकास और परिपक्वता, संवेगात्मक विकास और वातावरण या सामाजिक विकास और वातावरण? तो देखने से आपको क्या लग रहा है? इसका सही उत्तर है सामाजिक विकास और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। जब बच्चा अपने माँ बाप के साये से निकलकर अपने फ्रेंड सर्कल की जो संगत को जो है उसको पसंद करने लग जाता है, वो किससे संबंधित है? कौन सी एज होती है वो? किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था से? बच्चा जो है सबसे पहले जो है जब माँ बाप के साये से बाहर निकलता है तो पूर्व किशोरावस्था में वो है अपने फ्रेंड सर्कल की संगत को पसंद करने लगता है। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक कैसे होते हैं? मतलब संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक? जो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप हैं वो है मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।